व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड ये मैं एक्चुअली पॉडकास्ट के हिसाब से बनाने वाला था और मैंने सोचा यूट्यूब पे डायरेक्टली इसको पब्लिश करते हैं। एंड क्रिप्टो बबल्स वगैरह तो देख ही रहे हो, मार्केट का अपडेट नहीं है। इनफैक्ट ये करंट मार्केट का अपडेट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लास्ट वीक में हुई हैं। एंड ये लास्ट वीक की चीज़ें कैसे आगे आने वाले कुछ हफ्तों को अफेक्ट कर सकती हैं एंड कुछ प्रोजेक्ट्स को जो है अफेक्ट कर सकती हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये आपको वैसे तो भिंडीcoin.com पे शाम तक पब्लिश्ड मिल जाएगा। एंड ये आर्टिकल एंड ये जो पूरा का पूरा न्यूज़ का सेगमेंट है, दिस इज़ रिसर्च्ड एंड प्रिपेयर्ड बाय हर्ष नोतरिया, जो आप जानते हैं, जो भिंडीcoin.com पे एक वन ऑफ द राइटर्स भी है एंड ही शेयर्स ग्रेट आर्टिकल्स टीचिंग अबाउट क्रिप्टो। तो डेफिनेटली चेक इट आउट। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ एंड क्या क्या चीज़ों पे हमें टच करना है। सो एक जो चीज़ हुई है, आप लोगों को अगर अगर आप नए हो तो शायद आपको बिटकनेक्ट के बारे में ना पता हो। तो बिटकनेक्ट की अगर गाइस बात की जाए, बिटकनेक्ट बेसिकली एक पॉन्जी स्कीम थी जो लोगों को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ताबड़तोड़ आप पैसा बना सकते हो वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड यहाँ पे उसको एक आप बोलो कि यार आप इसको लेके आओ, आप इसको लेके आओ, साइन करवाओ, वो सब चीज़ें यहाँ पे चलती थी। नाउ पॉन्जी स्कीम बेसिकली क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। पॉन्जी स्कीम इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड जो इन्वेस्टर्स या लोगों को बुलाता है और बोलता है कि बेसिकली आप किसी को लाओ तो सामने वाले की जो अर्निंग होगी उसमें से एक पार्ट आपको मिलेगा, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आता है, बट इलीगल लेवल ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है। तो वो स्कीम की वजह से ऐसा होता है कि जो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसको लगता है कि वो एक्चुअली जो काम कर रहा है उसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, जबकि पैसे एक्चुअली आ रहे होते हैं जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी मेंबरशिप फ़ी और ये सब चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पे फिर मतलब पूरा का पूरा आप ये सोच लो अभी कैसा हो जाता है सिचुएशन। तो बिटकनेक्ट की अगर बात की जाए तो बिटकनेक्ट ने गाइस वैसे $2 बिलियन, हाँ 2 बिलियन विद अ बी, टोकन्स बेच के यहाँ पे स्कैम किए थे। प्रैक्टिकली अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ के अंडर आ जाता था वो। तो उनका जो BCC टोकन का प्राइस था, वो मार्केट कैप जो उसका आया था वो $2.6 बिलियन के ऊपर आया था, जिसका प्राइस था $400 पर टोकन। तो SEC के साथ इनका लफड़ा चल रहा था इसलिए बिकॉज यहाँ पे सब स्कैम हुए हैं। तो SEC ने अनाउंस किया था कि उन्होंने जो सेटलमेंट किया है वो है 190 बिटकॉइन का, जो है अबाउट $9.25 मिलियन। जबकि अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बिटकॉइन में, उसके अलावा $3.5 मिलियन से ऊपर का उनसे कैश भी यहाँ पे फाइन किया जाएगा उनको, फ्रॉम गाइस जोशुआ जेपसन और माइकल नोबल AKA माइकल क्रिप्टो और लॉरा मैस्कोला। नाउ एक दो चीज़ें इसमें है जो ऐसा है कि ये बिटकनेक्ट ने लफड़ा तो कर दिया, पूरा कर दिया। उन्होंने $2 बिलियन का स्कैम किया और उनको फाइन लगा कुछ 12 मिलियन का। तो बट जो भी है अभी देख लो, सिचुएशन घटिया ही है। नेक्स्ट गाइस, जो मैंने इनफैक्ट न्यूज़ वैसे भी कवर की है आप लोगों के साथ हमारे नॉर्मल न्यूज़ सेगमेंट में, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मेयर हो तो ऐसा हो वाला पॉइंट, दैट इज़ जो मिजूरी है, मिजूरी के मेयर जो हैं उन्होंने बोला है कि हम $1000 का बिटकॉइन हर रेजिडेंट को देंगे। तो मिजूरी मेयर जेसन स्टुअर्ट उनका नाम है। उनका ऐसा है कि जो जितने भी टाउन्स हैं, 1500 रेजिडेंट हैं टाउन के, वो 1500 रेजिडेंट्स को $1000 का बिटकॉइन दिया जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर, जो वो बेच नहीं पाएंगे। तो ज़बरदस्ती हॉडल करवा रहे हैं, विच आई लव, क्योंकि बिटकॉइन हॉडल करके वो लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि अगर वो कुछ साल नहीं बेच पाए तो ये 1000 का 3-4 हज़ार बहुत आराम से हो जाएगा। तो फिर जब मिजूरी मेयर को पूछा गया कि यार इतना पैसा आप ला कहाँ से रहे हो सब लोगों को $1000 का बिटकॉइन देने का, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो मेरे काफ़ी सपोर्टिव डोनर्स हैं जिन्होंने अग्रीड किया है मैच करने का जितना भी पैसा जो मैं रेज करता हूँ अप टू सेवरल मिलियन ऑफ डॉलर्स, मतलब वो जितना भी चैरिटी के थ्रू रेज कर पाएंगे कुछ मिलियन डॉलर्स तक का, वो कुछ मिलियन डॉलर्स यहाँ पे वो उनके जो डोनेशन वाले लोग हैं वो यहाँ पे उसको मैच करेंगे एंड एसेंशियली डबल कर देंगे उसको। और जो भी रिलीफ मनी आता है कोविड रिलीफ में, उसमें से भी यहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए बिटकॉइन दिया जाएगा। नाउ सिटीजन्स वुड नॉट बी एबल टू सेल बिटकॉइन, ये क्यों पूछा है? तो उसने बोला कि ये आइडिया है कि आप इसको 5 साल के लिए अगर ना टच करो तो आपको पूरा एक्सेस मिल जाए। एंड उन्होंने क्या बोला, सिटीजन्स वुड रियली रिग्रेट यूजिंग बिटकॉइन टुडे टू पे ऑफ कार पेमेंट्स ओनली टू सी इट सिटिंग एट $500,000 ऑल दीज ईयर्स लेटर। तो ये वो पिज्ज़ा वाली बात कर रहे हैं जो $400 मिलियन के पिज्ज़ा पड़ गए थे बंदे को। तो उन्होंने वही बोला कि आज अपनी कार का आप EMI से भर दोगे $1000 के बिटकॉइन से, फिर 5 साल के बाद आप रोगे कि बिटकॉइन 5 लाख पे पड़ा होगा और आपका $1000 यहाँ पे जो $10,000 हो गया होगा। तो इसलिए वो ज़बरदस्ती इसको ऐसा करेंगे कि हॉडल ही करना पड़े, आप उसको 3-4 साल 5 साल जो भी है पूरा का पूरा बेच ना पाओ। अमेजिंग, मेयर हो तो ऐसा हो।
मेयर हो तो जॉन भाई जैसा हो। तो चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम गाइज स्वीडन की एंड स्वीडिश गवर्नमेंट की। तो स्वीडिश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही कारनामा कर दिखाया है यहाँ पे। एक ड्रग डीलर है जिसको उन्होंने पकड़ा था और जेल की थी, तो वो ड्रग डीलर को $1.3 मिलियन का बिटकॉइन उन्होंने वापस दिया है। जिस ड्रग डीलर ने इलीगल ऑनलाइन सेल्स में यहाँ पे वो फंड बनाए थे, बट ये अथॉरिटीज़ और स्वीडन ने उसको वो पैसा जो है वापस दे दिया है। क्यों, आगे देख लेते हैं। सो स्वीडिश एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने जो है ऑक्शन स्टार्ट किया था 36 बिटकॉइन का, जो उस टाइम पे आए थे। तो वैल्यू ऑफ स्टोलन क्रिप्टो करेंसी हैज स्टिल अप्रिशिएटेड टू अ पॉइंट वेयर ओनली 3 बिटकॉइन वर ऑक्शन टू मैच द फिएट वैल्यू ऑफ द स्टोलन बिटकॉइन वैल्यू ऑफ द इलीगल सेल्स। तो बेसिकली देखो 36 बिटकॉइन वो बंदे ने चुराए थे। 36 बिटकॉइन उन्होंने ऑक्शन करने स्टार्ट किए, तो जब तक वो सब खत्म हुआ तब तक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इतना बढ़ गया था कि वो 36 की जगह जितने पैसे का वो स्कैम था वो 3 ही बिटकॉइन में कवर हो गया, पूरा का पूरा स्कैम या इलीगल सेल। बच गए 33 बिटकॉइन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 33 बिटकॉइन फिर उसको वापस ड्रग डीलर को दे दिया कि भाई ये तो बिकेगा नहीं, और तूने जितना स्कैम किया था उतना पैसा यहाँ पे हमने रिकवर कर लिया है, तू जेल में बैठ, पर तेरे को 33 बिटकॉइन तेरे वापस दे देते हैं, विच इज़ $1.3 मिलियन US। सरकार हो तो कैसी हो, ऐसी हो। तो मतलब कुछ भी, लिटरली कुछ भी। एक बंदा ड्रग डीलर है, पता है वो क्या किस चीज़ों में पड़ा है, काहे वापस देना है उसको। सड़कें बना लो वहाँ, तो सड़कें वड़कें बना लेते हैं यार लोग अच्छे से। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं डोजकॉइन फाउंडेशन की। तो ये भी एक न्यूज़ थी जो लास्ट वीक में आई थी। तो कोर डेवलपर्स बिटवीन डोजकॉइन, इन्होंने अनाउंस किया है कि यहाँ पे रीन्यूड डोजकॉइन फाउंडेशन वो लोग बनाएंगे, एंड कितने सालों के बाद यहाँ पे डोजकॉइन में हमें कुछ शायद यहाँ पे मूवमेंट या कुछ देखने को मिलेगा। तो डोजकॉइन की अगर बात कर लें तो इथीरियम के जो को फाउंडर हैं विटालिक ब्यूटेरिन और इलॉन मस्क के जो रिप्रेजेंटेटिव है जैरेड बर्चॉल, ये यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड में रहेंगे। तो इथीरियम के को फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन इज ऑल्सो अ डोजकॉइन फैन, बाय द वे ही इज़ नॉट अ ह्यूज फैन बट ही इज़ अ फैन, एंड वो भी यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी में रहेंगे। तो शायद हमें डोजकॉइन में कुछ काम की चीज़ आने के टाइम पे देखने को मिल जाए। तो मैंने आप लोगों को बताया पर्सनली, फिर मैं 200 डोजकॉइन होल्ड करके बैठा हूँ, विच इज़ नॉट मच, विच इज़ लाइक रिडिकुलसली लो अमाउंट ऑफ डोजकॉइन, बट या मैं जस्ट होल्ड करके बैठा हूँ। जैरेड बर्चॉल वॉज अ सीनियर प्रेसिडेंट एट मॉर्गन स्टैनली, इज ऑन द बोर्ड ऑफ मस्क फाउंडेशन, और वो जो मैनेजर हैं टेस्ला और स्पेसएक्स के चीफ के फैमिली ऑफिस के। तो यहाँ पे जो है अगर हम ये सब चीज़ें देखें तो इलॉन मस्क भी बेसिकली डोजकॉइन के एडवाइजरी बोर्ड में ही एक तरह से, क्योंकि इलॉन मस्क का जब एम्प्लॉई हो जाता है यहाँ पे तो बात वही आ जाती है। तो फाउंडेशन इज़ ऑल्सो लुकिंग टू हायर फुल टाइम स्टाफ और इंजीनियर्स टू वर्क ऑन डोजकॉइन। उनका गोल है कि एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी डेवलप की जाए जो लोग डे टू डे में, जैसे कॉफ़ी लेनी है तो कॉफ़ी लेने के लिए डोजकॉइन यूज़ कर सके। तो डोजकॉइन का यहाँ पे एक यूटिलिटी निकल कर आ सकती है अगर ये लोग अच्छे से काम कर ले, जो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि एज अ करेंसी। बाकी का यूटिलिटी शायद इसका इतना ना निकले डोजकॉइन का, बट एज अ करेंसी अगर इसको यूज़ किया जा सके तो ये काफ़ी एक अच्छी एंड फन चीज़ हो जाएगी। एंड बिकॉज इट इज़ फन, ज़्यादा लोग इसको जो है करेंसी की तरह यूज़ करना भी चाहेंगे। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो वाटफोर्ड एफसी की अगर बात की जाए तो वाटफोर्ड एफसी जो प्रीमियर लीग की सॉकर टीम है, उन्होंने डोजकॉइन के टी शर्ट्स पहनने का स्पॉन्सरशिप डील किया था। एंड डोजकॉइन टू द मून गाइस, डोजकॉइन टू द मून। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं हम पॉली नेटवर्क की। तो पॉली नेटवर्क का न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ रेगुलरली शेयर कर दिया था। तो पॉली नेटवर्क का आपको पता होगा 2 हफ्ता पहले यहाँ पे $600 मिलियन का हैक हुआ था, जो डीफाई के हिस्ट्री में भी नहीं सिर्फ क्रिप्टो के हिस्ट्री में सबसे बड़ा हैक था। और वो हैकर का जो नाम इन्होंने रखा है मिस्टर वाइट हैट रखा है। तो वो जो पैसा है वो कुछ टाइम के बाद वाइट हैट हैकर ने वापस दे दिया था। यहाँ पे पॉली नेटवर्क वालों की अगर बात की जाए तो पॉली नेटवर्क वालों ने $500,000 विच इज़ $5 लाख का इनाम रखा था मिस्टर वाइट हैट के लिए। वो उसने इनिशियली मना कर दिया था, बाद में आई थिंक शायद वो सोचने लग गया था इसके बारे में कि ले लेता हूँ तो आइडिया, और उसके बाद उन्होंने उसको जो है यहाँ पे अपना चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाने का भी प्रस्ताव रखा था। तो $600 मिलियन चुराओ और किसी जगह के आप चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र बन जाओ। नाउ क्या ये बंदा सेफ़ है, मतलब क्या इसने जो किया वो लीगल था? बिल्कुल भी लीगल नहीं था, इसको अभी भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पर ये सिर्फ क्रिप्टो में हो सकता है कि आप आप इमेजिन करो कि आपने बैंक लूटा और बैंक वाले आपको बोले अरे आप हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र बन जाओ क्योंकि आप हमारा बैंक लूट पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्रिप्टो में ही सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जनता के हाथ में पावर है। तो जनता जो डिसाइड करेगी वैसा यहाँ
हो जाएगा। एंड क्रिप्टो में बहुत सारे ऐसे वाइट हैट हैकर्स हैं जो ये सब चीज़ों से डील करने में जो है लोगों को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट गाइस, ऑडियो के बारे में मल्टीपल टाइम्स बात करता आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ रेगुलरली, ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखो जहाँ पे नॉन क्रिप्टो वाली जनता आके काम कर सकती है, नॉन क्रिप्टो वाली जनता जहाँ पे आके उस प्लेटफॉर्म को, उस प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकती है बिना क्रिप्टो में डैबल किए। तो उनको मेटामास्क करना है, ये करना है, वो करना है, इतना बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत ना पड़े, आए और प्लेटफॉर्म यूज़ कर सके। ऑडियो इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स, ब्रेव ब्राउज़र इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स। मैं इसलिए ऑडियो, ब्रेव, ये चीज़ों को लेके थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे नॉर्मल जनता के नॉर्मल तरीके से नॉर्मल चीज़ें कर सकती है, उनको वॉलेट वगैरह का कुछ पंगा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ऑडियो की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट था सेइंग कि मैक्सिमम ऑडियो के यूज़र्स जो हैं, जो इस म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, उनको पता भी नहीं है कि ब्लॉकचेन क्या होता है, कि ऑडियो ब्लॉकचेन पे है। ऑडियो की अगर बात की जाए तो लास्ट मंडे $1.65 पे चल रहा था, मेरा एंट्री $1.3 के अंडर है, एंड $4, लिटरली $4 पे वो उसके बाद गया, एंड ऑल टाइम हाई ऑफ 4.95 इसने यहाँ पे सेट किया है। ऑल टाइम हाई इसका 4.95 का था, यहाँ पे $4 ये जहाँ पर ट्यूसडे जाकर आया है। तो ऑडियंस जो है वो आर्टिस्ट को अपने ट्रैक्स, अभी जो ये नया फीचर है टिकटॉक के साथ कोलैबोरेशन वाला, वहाँ पे जो ऑडियंस के आर्टिस्ट हैं वो डायरेक्टली अपने ट्रैक्स टिकटॉक पे ले आएंगे अपने वीडियोज़ के साथ इंटीग्रेट करने के लिए विद इन जस्ट 1 क्लिक। सो इसकी वजह से ऑडियो पे बेस्ड जो क्रिएटर्स हैं उनके जो सॉन्ग्स वगैरह हैं वो बाकी के लोग भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अडॉप्शन हमें यहाँ पे ऑडियो का भी देखने को मिल सकता है। टिकटॉक का तो आपको पता है कितना बड़ा यूज़र बेस है, एंड दिस इज़ अ म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ये स्पॉटिफाई, साउंड क्लाउड, ये सब को टक्कर देता है। क्यों? क्योंकि ऑडियो की अगर बात करें तो 5 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, विच इज़ डेफिनेटली ह्यूज। नाउ कॉइन ब्यूरो ने इस पर वीडियो किया था, उसने बोला था कि यहाँ पे 5 मिलियन ये लोग बोल रहे हैं, बट अपेरेंटली लग नहीं रहा है। तो बहुत सारे डाउट्स थे कॉइन ब्यूरो को, विच आई थिंक ही शुड हैव, एंड अगर आप वो वीडियो चेकआउट करो तो आपको भी समझ में आ जाएगा व्हाट कॉइन ब्यूरो वाज सेइंग। आई डू थिंक आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ की तरफ, बट आई एम स्टिल वेरी पर्सनली वेरी बुलिश यूजिंग लाइक लुकिंग एट ऑडियो। एंड ऑडियो की बात की जाए तो स्क्रिलेक्स है, 3लाव है, अलीना बराज है, एंड बहुत सारे जो यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं, वो ऑडियो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें डेडमाउ ने यहाँ पे NFT में $1 लाख के NFTs भी यहाँ पे लास्ट ईयर जो किए थे। तो दीज आर ऑल गाइज इन क्रिप्टो एंड ऑडियो पे अगर आप क्रिएटर हो तो आप मोनेटाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। मिडिल मैन आउट हो जाते हैं ये सारे सिस्टम में से, एंड आप मोनेटाइजेशन के लिए अपने हिसाब से आप चीज़ें सोच सकते हो, जो म्यूज़िक क्रिएटर्स को हमेशा से प्रॉब्लम आती रही है। तो ये बहुत ही एक अच्छा यूज़ केस है ऑडियो का, या रादर ऑडियंस का। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड लुक एट गाइस। तो इतना था जो मेन न्यूज़ मैं कवर करना चाहता था फ्रॉम लास्ट वीक या लास्ट 10 डेज़, आप पकड़ लो आप लोगों के साथ। आई विल ट्राई कि हम लोग नेक्स्ट वीक से ऐसा मंडे का एक वीकली न्यूज़ का एपिसोड कर लें, एंड मैं कैमरा पे करूं। अभी मेरे थोड़े से बाल अजीब से हो रहे हैं तो मैंने पकड़ लो कैमरा नहीं ज्वाइन किया है, बट हाउएवर दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू कवर विद यू गाइज। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो गाइज। अगर आपको ये हफ्ते की न्यूज़ वाला एपिसोड अच्छा लगे तो ज़रूर नीचे आप कमेंट छोड़ के मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। एंड एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए चाओ।